Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my another vlog. I hope you are doing well. And for all my subscribers, thank you for supporting me. Thank you for everything. So I'm back for new video, new content and new style. So without waste of time, this is my dummy and this is a new hairstyle. This hairstyle is too much easy, and this hairstyle name was French tail like and French bread like everything. Just call me this name you like that. So this is a very thin hair for my dummy, but I am not. So first of all, हम सबसे पहले इसको इनके बालों को बहुत अच्छे से कॉम कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर कुछ भी ऐसी अंदर बाल सलवटें ना रहें जो हमारी हेयर स्टाइल में जो है वो डिफ़िकल्टी पैदा कर सके, ठीक है। तो सब मुझसे पूछा जा रहा था कि आपने ये डमी कहाँ से लिए, तो ये मैंने डमी जो है ये जो है हेयर स्टाइल मार्केट से ली है, और ये आपको मुझे जो है 3500 में पे किया है मैंने इसका, बिकॉज़ इसके तो पहले तो इस पर कर्ल नहीं हो सकते। मैंने ट्राई किया तो उन्होंने मुझे बोला था इस पर कर्ल नहीं जाते, तो आप इस पर कर्ल्स नहीं डालिएगा। एंड नेक्स्ट उन्होंने मुझे बोला था कि इसकी जो बालों की लेंथ है वो लॉन्ग है, बट इतने हैवी हेयर्स नहीं हैं इसके, तो कॉम करने में ज़रा डिफ़िकल्टी इसमें होती है। तो मैंने सिर्फ कॉम वाला वही एरिया जो है किया है जिस पे मैंने हेयर स्टाइल बनाना है। लाइक मैंने आज जो है वो फ्रंट से टेल बनानी है, तो मैंने सिर्फ जस्ट फ्रंट सेशन जो है आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी को मैंने कॉम किया है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारी हेयर स्टाइलिंग में मतलब हेयर स्टाइलिंग नीट चाहिए हमें, तो सबसे मस्ट है कि हमें अपनी हेयर स्टाइल में जो है वो कॉम का सही से ध्यान रखना है, हमें अपनी कॉम को नीट रखना है, ताकि अगर हमारे हेयर स्टाइल नीट होंगे, हमारे बालों में सलवटें नहीं होंगी, तो हमारा हेयर स्टाइल बहुत नीट बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्टिंग से जो है वो कुछ लोग कॉम से सेशन लेते हैं, कुछ लोग सेक्शन ले लेते हैं अपनी फिंगर्स की मदद से। लाइक 3 फिंगर्स की मदद से आपको इक्वल बाल आपके हाथ में आ जाते हैं और इक्वल सेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने भी, आप देख सकते हैं, मैंने भी अपनी फिंगर्स की हेल्प से जो है वो 3 जो है वो सेक्शन ले लिए, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि सेक्शन जो हैं वो इक्वल हों, लाइक प्रॉपर हों, तीनों की लेंथ और तीनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी में ज़्यादा हेयर्स आ गए, इसमें कम हेयर्स आ गए, तो वॉल्यूम में थोड़ा इशू आ जाता है और नीटनेस नहीं रहती, ठीक है। आपने क्या रखना है कि आपने अपने बालों को नीट रखना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मैंने ये बाल लिए हैं, ठीक है, 3, और एक दूसरे के ऊपर से गुजारे हैं, पहले एक फिर दूसरा, ठीक है। अभी एक और दूसरा मैंने इसके ऊपर से कर दिया है, उसके बाद फिर मैंने नीचे से हेयर लेने हैं, हेयर लेने के बाद दोनों साइड से मैंने हेयर लेने हैं, और ये मैंने प्रोसेस रिपीट करना है तब तक जब तक मेरे बालों की फुल जो है वो लुक निकल के नहीं आ सकती, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अपने वीडियो को आगे फॉरवर्ड नहीं करना, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। सो हम वीडियोज़ पर वापस आते हैं। इतना फास्ट मैंने कभी नहीं बोला जितना मैं अभी फास्ट बोल रही हूँ। तो मेरे पास जो बच्चियाँ सीखने आती हैं वो बहुत मिस्टेक्स करती हैं। मिस्टेक इसलिए करती हैं कि नहीं, अगर मैम आप ये बताएं कस्टमर जल्दी में है तो आप हमें कैसा उसको हेयर स्टाइल देना है, वो कह रहा है इतना हैवी हेयर स्टाइल देना है लेकिन मेरे पास टाइम कम है। तो उसका ईजी मेथड ये होता है कि आपने उसको ईजी तरह से ट्विस्ट कर दो। लाइक अगर आपने बैक कॉमिंग करनी है तो आप उसके अंदर पफ रख दो और बैक कॉमिंग करके पीछे पिन अप कर दो, वो बैक कॉमिंग बन जाए। अगर आपके पास टाइम कम है और आप उसको लगे हुए नीचे करने में, फिर तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका क्लाइंट भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा और उसके पास टाइम कम होगा। पहली बात है, अब क्लाइंट को टाइम ही उतना देना चाहिए। कितना टाइम लगेगा मैम, आपने इस टाइम तक आना है। अगर आप उस टाइम तक नहीं आए तो कोई भी कंप्लेन उसकी हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि हर चीज़ में नीटनेस मस्ट होती है। मेकअप में तो बहुत ज़्यादा नीटनेस रिक्वायर्ड होती है। अगर आप नीट नहीं रखोगे बालों को तो डेफिनेटली फिर तो वो किसी काम के नहीं, वो तो ख़राब हो जाएंगे बाल। तो ये चीज़ें हमें जो है वो देखनी पड़ती हैं और हमने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने बाल हेयर्स को जो है वो इसी तरह ट्विस्ट करती जा रही हूँ नॉर्मल,
और इसको मैं बनाती जा रही हूँ वीडियो को। पहले दूसरा ट्विस्ट फिर तीसरा ट्विस्ट आपने इसी तरह करते करते जो है ये पूरी जो टेल है वो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। कुछ टेल्स जो होती हैं वो दोनों साइड से बनती हैं, कुछ एक साइड से बनती है, लेकिन आज मैं जो आऊँ आपको सिर्फ एक साइड से ही बनाना सिखाऊंगी ताकि आपके लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकती हूँ। अगर आपको कोई जूम इन जूम आउट का इशू आया तो भी मुझे आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस इसलिए बैठी होती है कि वो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको दूर कर सके, आपको क्लैरिटी दे सके कि हाँ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें बताएं किस चीज़ में इशू है, ये कैसे करना है, ये कैसे नहीं करना। तो वो सारी चीज़ें जो है हम गाइडलाइन करने के लिए बैठे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वाई नॉट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जो आपको इजी मेथड लग रहा है मुझे करके मुझे वो चीज़ें जो हैं वो बता सकते हैं कि हाँ भी ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट की आपको नीड है, इस चीज़ में नहीं है। एज़ फॉर इनफ जो भी आपको मतलब कमी नज़र आई तो आप देख सकते हैं। नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अपनी ये नहीं करना है कि अपनी सारी टेल बना दी है उसके बाद आप बाल निकाल रहे हो, उससे आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत रफ़ हो जाएगा और उसमें नीटनेस नहीं आएगी। ठीक है, आपने ये करना है कि बाल ट्विस्ट करने हैं ना तो आपने साथ साथ बालों को जो है फ्रीडम देते रहना, फ्री मूव देते रहना। ठीक है, अगर आप एट द एंड करेंगे तो वो रफ़ हो जाएगा हेयर स्टाइल आपका और वो नीटनेस नहीं आएगी। अब देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा उसके अंदर मूवमेंट आ रही है और एक प्रॉपर इन्हेंसमेंट आ रही है, बालों में वॉल्यूम आ रहा है बालों में और एक प्रॉपर हेयर स्टाइल निकल के आ रहा है। ठीक है, आपने भी सेम एक्जैक्ट इसी शेप में इसी तरीके से आपने भी अपनी हेयर स्टाइल को इम्प्रूवमेंट देनी है। हाँ, कुछ लोगों का होता है कि स्टार्टिंग है हमसे नहीं होगा ये वो ना, तो आप एक छोटे से स्टार्ट लो। आप ट्विस्ट करना पहले सीखो। आप ट्विस्ट करना भी मैं आपको बताऊंगी कि अपने बालों को ट्विस्ट कैसे करना, उससे भी बहुत अच्छे हेयर स्टाइल्स बनते हैं। आपने ट्विस्ट करना है, पकड़ा बालों को और इस तरह पकड़ के ट्विस्ट कर दे, डेट्स इट। अब वो ट्विस्ट भी बहुत अच्छा हेयर स्टाइल लगता है। आप ट्विस्ट से स्टार्ट करो, नॉर्मल चुटिया बनाना पहले स्टार्ट करो, उसके बाद खजूरी चुटिया कैसे बनती है, फिश टेल कैसे बनती है, बैक कॉमिंग फिर आओ बैक कॉमिंग कैसे करते हैं, फिर उसके ऊपर उसकी नीटनेस पे आना शुरू करो, फिर नॉर्मल स्ट्रेटिंग पे आओ, फिर उसके बाद उस पर कर्ल पे आओ, फिर आपने लूज़ कर्ल डालना स्टार्ट करने हैं, टाइट कर्ल डालना स्टार्ट करने हैं। देन फिर आपने फ्रंट पे आना स्टार्ट करना। फ्रंट का पार्ट जो होता है सबसे मेन डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, उस पर जिसका हाथ सेट बैठ के ना उसका हाथ सेट बैठता है और आपने स्पीड भी साथ देखनी होती है अपने टाइम के हिसाब से। तो आपने स्टार्ट करना है अपने पीछे से लास्ट टिल द एंड हेयर से, उसके बाद आपने ऊपर आना है डेयर। ओके, क्योंकि नीचे से बाल को मैनेज करना आसान हो तो ऊपर से स्टार्टिंग जो होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। जब आप सारे काम कर लोगे तो आपके लिए स्टार्टिंग से टेल बनाना, फिश टेल बनाना, जो भी टेल जो आपने बनाना चाहते हो, कोई भी हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो, आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजी मूव होगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप इजीली उसको जो है वो कर सकते हैं, आप इजीली उसको बना सकते हैं। आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कि जी मेरे से नहीं होता, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी, आपके हाथ इतने सेट हो चुके होंगे कि आप फ़ौरन से हेयर स्टाइल बनाएंगे और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ये मैंने कैसे कर लिया होंगे। आप प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा ना। तो प्रैक्टिस से हर इंसान परफेक्ट होता है। अभी मैंने सोचा कि मैं अपनी मेकअप की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे अभी तक मुझे नहीं रिसीव हुए, जैसे रिसीव हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अपना चैनल बना के उस पर मेकअप प्रोडक्ट्स भी डालना शुरू करूँगी। आई होप आप लोग मुझे उसी तरह प्यार मोहब्बत देंगे, उसी तरह उसको फॉलो करेंगे, उसी तरह मेरे चैनल को शेयर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आप लोग की मोटिवेशन से ही हम लोग काम कर पाते हैं। अगर आप लोग हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप लोग हमारी एज अ फैमिली हैं। ठीक है, आप लोग नहीं हैं तो फिर हमारा चैनल किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, और आप लोग हमें क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए दोनों लोग आपस में कनेक्टेड हैं, इस वजह से आप मुझे जितना मोटिवेट करेंगे, जितनी मोटिवेशन मुझे आपसे मिलेगी उतनी ही मैं एनर्जेटिक होंगी, जितनी मैं एनर्जेटिक होंगी उतने ही मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँगी और उतने ही अच्छे तरीके से जो है मैं अपना काम जो है वो दिल लगा के कर पाऊँगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छा माशाल्लाह से उसके ऊपर इन्हेंसमेंट आई। अभी आप देख सकते हैं ये नीटनेस की वजह से। पहले अपने कॉम अच्छे से करनी है ताकि उसमें कोई भी सलवटें नहीं हो बालों के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने सिर्फ एक कॉमन पिन लेनी है, नॉर्मल एक पिन से आपने इसको पिन अप करना है।
ठीक है। पिनअप करने के बाद जो पीछे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो आपने इस तरह से इसके ऊपर कर दें। अभी आप देखें कितना अच्छी लुक निकल के आई है और कितनी खूबसूरत वो लग रही है हमारी फ्रंट टेल। इसी तरह आप दूसरी साइड पे भी फ्रंट टेल बना सकते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में सिर्फ मैंने यही वाली टेल बनाना सिखानी, तो इस वजह से मैंने आपको सिर्फ यही वाली टेल बताई है कि देखें इस टेल में कितना इन्हेंसमेंट आ जाती है हेयर्स पे और कितने खूबसूरत हेयर लगते हैं। सिर्फ एक हेयर स्टाइल से इंसान की लुक निखर के आ जाती है। एक इंसान, हम लोग जा रहे हैं, लाइक मैं हूँ तो मुझे इतना मेकअप का शौक़ नहीं है, मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ, मेरी स्किन एक ऐसी सेंसिटिव है तो रैशेज़ आ जाते हैं, कभी एक्ने हो जाती है, तो मैं उस पर अवॉइड करती हूँ मेकअप लगाने से, मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने से। तो मैं मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती, तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो फिर मेरा ये सीन होता है कि बाल को अच्छे से, मेरे बाल हेल्दी हों और मेरे बालों पे अच्छा से एक स्टाइल दिया और डेट्स इट, और स्किन पे मॉइस्चराइज करके और सन ब्लॉक लगा लो, डेट्स इट, और लिप बाम लगा लो। यही मेरी रूटीन होती है। कहीं पे भी मैंने जाना है तो यही। हाँ, कभी किसी की शादी है तो वहाँ पे तो थोड़ा सादा हो जाता है, लिपस्टिक, ब्लश ऑन, आई लैश, ये चीज़ें हो जाती हैं। अदरवाइज़ आम रूटीन पे कहीं पे भी मुझे जाना है, इवन बर्थडे हो, किसी की पार्टी हो, किसी का इवेंट हो, नॉर्मल जो इवेंट्स होते हैं, मैंने इसी तरह का लुक करके जाना था। सामने से एक अच्छा सा हेयर स्टाइल दिया, मॉइस्चराइज़ किया, अपने स्किन को क्लींस किया, देन सन ब्लॉक लगा के, लिप बाम लगा के, डेट्स इट, ड्रेस पहना, मैं रेडी होती हूँ। तो मेरी सिर्फ इतना ही टाइम लगता है। तो मैं लड़कियों थी, आप लोग भी इतना टाइम लगा, ये हम टैग अपने ऊपर से उतार के फेंकना चाहते हैं कि ये जो लड़के कहते हैं, सब लोग जेंट्स कहते हैं, फैमिली मेम्बर के लड़कियाँ जो बहुत टाइम लगाती हैं, बहुत टाइम लगाती हैं। हमने उनको प्रूव करना है कि इट्स रॉन्ग, ये टाइम नहीं लगाती हम लोग इतनी जल्दी तैयार हो सकते हैं। तो ये रहा मेरा चैनल का सेकंड व्लॉग, और ये होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी इसमें समझ नहीं आ रही, आपको रिकमेंडेशन चाहिए, तो आप मुझे बेझिझक जो है वो मैसेज कर सकते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं है, आप दोबारा व्लॉग बनाएं, दोबारा इसको करें, तो मैं इसको आपको दोबारा भी बना के देख सकती हूँ। अभी मैंने सोचा कि चले मैं आपको क्लोज़अप भी दे दूँ, कि आपको नहीं क्लोज़अप से नहीं दिखाया, हमें क्या पता है कि नीट है कि नहीं। अभी आप ये क्लोज़अप से भी व्यू देख सकते हैं, ये क्लोज़अप व्यू आ रही है। अभी देखेंगे कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है क्लोज़अप में भी, क्योंकि ये स्टाइल बनता ही इतना। अभी आपने देख रहे हो हल्के छोटे छोटे इसके बेबी हेयर्स हैं जो बाहर हैं, आप उसको स्प्रे करके कर सकते हैं। मैंने इस पर स्प्रे नहीं